गुड मॉर्निंग। मैं राजेश श्रीवास्तव, मैथ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि वादे के हिसाब से हम कल बोल चुके थे आपको कि आज जो हम क्लास लेंगे थोड़ा सा क्लास का लेंथ ज़्यादा होगा, जिसमें हम सारे आर.एस. अग्रवाल के वैसे सारे प्रश्नों को ख़त्म करेंगे। मिसलेनियस क्लास के नाम से आज है, इसमें हम सारे चीज़ पढ़ लेंगे। अच्छा, वैसे क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ पाएंगे जिसको हम दे पाए हैं। तो आप नए विद्यार्थी हैं तो पिछले वाले टाइम एंड वर्क को आप आज कर लेंगे, क्योंकि आज हम थ्रू आउट टाइम एंड वर्क का जो है आर.एस. अग्रवाल का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। तो चलते हैं। जो क्वेश्चन छूटेगा इसका मतलब हम कहीं ना कहीं मेंशन कर दिए हैं, तो आप उसको देख लीजिए वहां से। आज सारे क्वेश्चंस पे हम काम करेंगे, अंतिम तक बने रहेंगे आप, क्योंकि इसमें चूंकि जनरल कंपटीशन का ये बहुत बड़ी किताब माना जाता है, एनसीईआरटी किताब है जनरल एग्जाम्स का, इसलिए आप आर.एस. अग्रवाल साहब का आज आप टाइम एंड वर्क सीखेंगे। और वैसे प्रश्न यदि कुछ छूटे होंगे तो आप क्या करेंगे, पिछले वीडियोस में जाके आप उसको वॉच कर लेंगे, क्योंकि हम सारा क्वेश्चन दे रखे हैं। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ए किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि बी इसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? कुछ क्वेश्चन बहुत इजी होंगे, कुछ क्वेश्चन तो टफ होंगे। दोनों मिला के पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आज रिवीजन करा रहे हैं। 10-15 का एलसीएम आपका कितना हो जाएगा? 30, 10 की 35, 15 दूनी का 30। एक दिन में ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट। सो टाइम टोटल यूनिट कितना आपका हो गया? 30। सो 3 2 5, यानी कितना? 6 दिन में काम कर पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आर.एस. अग्रवाल का। एक हम बता दिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर आप बुक्स ले लेंगे, सारे विद्यार्थी जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं, तो अपने बगल में आप आर.एस. अग्रवाल साहब की किताब रख लेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस को नहीं केवल हम समझा पा रहे हैं, आप देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 यह है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, और बी अकेला उस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न कह रहा है कि ए अकेला उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा। आप लोग बगल में किताब रखेंगे ताकि सब चीजें समझ में आए। आज के क्लास में आपको क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, आपको किताब से ही क्वेश्चंस देखने होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? ए प्लस बी 15-20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60। आपको ए का चाहिए, इसका मतलब जिसके चाहिए होता है उसका हम इफिशियंसी पता करेंगे। तो बी का इफिशियंसी 3 है, और ए और बी का इफिशियंसी 4 है, तो ए का इफिशियंसी कितना हो गया? 1 हो गया। और हमको ए का टाइम चाहिए, तो टोटल यूनिट कितना है? 60 यूनिट। और ए कितना कर सकता है? 1 यूनिट। ए इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 60 दिन में करेगा। दोस्तों, क्वेश्चंस आज नहीं लगेगा, इसलिए आप बुक्स को बगल में रखेंगे। आर.एस. अग्रवाल साहब का हम सोल्यूशन आज दे रहे हैं, वैसे प्रश्न को हम छोड़ रहे हैं जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पिछले वीडियोस में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में और बी अकेला उस कार्य को 15 दिन में। आपके पास बुक नहीं है तो मेरी आवाज के द्वारा उस चीज को आप रिकैप करते रहें। ए किसी कार्य को 18 दिन में कर रहा है और बी उस कार्य को 15 दिन में कर रहा है। बी ने उस पर जो है 10 दिन काम किया, तो शेष कार्य को 21 दिन में करेगा। इसका मतलब ए 18 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है आपका 15 दिन में। तो 18-15 का हमने एलसीएम लिया, समझ पा रहे हैं? 90 हो गया। 18-95, 15-6-90। और बोल रहा है कि बी ने इस पर 10 दिन काम किया। इसका मतलब बी ने अपना काम 10 दिन किया, तो बी एक दिन में 6 यूनिट कर रहा है, तो 6 दाम कितना हो गया? 60 हो गया। टोटल कितना करना है आपको? 90 करना है, तो बचा कितना? 30। और ये किसको करना है? शेष कार्य को एक कितने दिनों में करेगा, ये ना सब प्रश्न पूछा गया है। तो 30 यूनिट करना है, और ए की जो क्षमता है 5 यूनिट है, तो 5 से डिवाइड कर दिए, कितना हो गया? 6। ए शेष कार्य को 6 दिन में करेगा। यदि प्रश्न पूछ रहे कि भाई टोटल कार्य कितने दिन में संपन्न हुआ, तो 10-6-16। आज की क्लास थोड़ा सा तेज होगी, क्योंकि हम सारी चीजों को पढ़ा चुके हैं। आज हम रिवीजन करवा रहे हैं आपको, हर टॉपिक का हम रिवीजन करवाएंगे। जो टॉपिक आपको पढ़ा देंगे उसका लास्ट जो वीडियोस बनाएंगे उसमें हम रिवीजन कराएंगे, इसलिए थोड़ा सा तेज चलें। और कॉपी पेन लेके चलें, केवल वीडियो वॉच मत करें, आप कॉपी पेन लेके, अगर हो सके तो आप अपने बगल में आर.एस. अग्रवाल किताब रख लें, ताकि चीजों को आप समझ पाए।
क्वेश्चन नंबर हम 6 बना चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 7 भी बना चुके हैं। तो हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर हम 8 की तरफ चल रहे हैं। 8 भी बना दिए हैं, 8 जो है एक जैसा है, 9 भी डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के पास हम पहुंच रहे हैं। सारी चीज को हम डिस्कस करेंगे। एक ऐसा हर एक टॉपिक का एक ऐसा अंतिम में वीडियोस बनेगा जो कि आप करेंगे, और आज आपको हम रिवीजन करा रहे हैं, इसलिए आप बने रहे, अंतिम तक बने रहेंगे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं, बी और सी मिलकर इसको 12 दिन में समाप्त करते हैं, और सी और ए मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सी इतना किसे कितना दिन समाप्त करेंगे? ए और बी इसको 8 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, सी और ए मिलके इसको 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न बोल रहा है कि सी इसे कितना दिनों में समाप्त करेंगे। तो 8, 12, 15 कैल्शियम, जैसा कि 8, 12, 15 यानी 120 हो जाएगा। तो 15, 8 है 20 से 12 दाम 120, 8। एक्चुअली आप सब जोड़ देंगे तो ए और ए मिलके 2a, बी और बी मिलके 2b, सी और सी मिलके 2c। तो 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और 15, 10, 25, 8, 33 हो जाएगा। सो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 33/2 हो जाएगा। आपको चाहिए सी का, इसका मतलब कि इसमें हम ए और बी का नहीं चाहिए, तो सी का एफिशिएंसी के लिए 33/2 में से हम ए प्लस बी करेंगे, और ए प्लस बी का एफिशिएंसी 15 है। तो 15 दूनी का 30, 33 में 30 गया 3/2, यानी सी का एफिशिएंसी 3/2 है, और टोटल यूनिट कितना है? 120 है। तो सी का टाइमिंग 120/3/2, इसका मतलब 120 गुने 2/3, 3 चौके 12, 40 दूनी का 80, यानी सी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? 80 दिन में करेगा। थोड़ा तेज हाथ चलाइए, कंपटीशन निकालना है आपको, थोड़ा तेज हाथ चलाइएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हुए, और जो भी हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं, मैं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब क्वेश्चन हम दे रखे हैं, तो आप उसको पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका 11, क्वेश्चन नंबर 11 इस प्रकार है कि एक किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकता है। एक किसी कार्य को 18 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन में समाप्त कर सकता है। बी और सी ने मिलकर कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के बाद वो कार्य छोड़ दिया, तो शेष कार्य को पूरा करने में एक कितना समय लेगा? एक किसी कार्य को 18 दिन, बी और सी उस कार्य बी उस कार्य को 20 दिन और सी उस कार्य को 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 18, 20, 30 का हम लघुत्तम निकाल पाएंगे। 18, 20, 30 का एलसीएम आई थिंक 180 हो जाएगा। हाँ 180 हो जाएगा, और 18 दाम 180, 2 9 18, 20 9 180, 3 6 18 हो जाएगा। अब प्रश्न ये बोल रहा है कि बी और सी ने मिलकर इस कार्य आरंभ किया, किंतु 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है। यहाँ पर बी प्लस सी 2 दिन काम किया, इसका मतलब बी प्लस सी 9 6 15, बी और सी मिलेगा तो 15 यूनिट, और 15 दूनी का 30, यानी 30 यूनिट काम हो गया। करना कितना था? 180, तो बचा कितना? 150, और ये करना किसको है? तो ए को, और ए का एफिशिएंसी कितना है? 10 है, 10 से भाग दे देंगे, यानी कितना हो गया? 15। इस शेष कार्य को एक कितने दिन में करेगा? 15 दिन में करेगा। तो तेज चलिए। तो 12 बहुत ही आसान प्रश्न है। 13 नंबर, हाँ जो भी विद्यार्थी आप पूरा थ्रू आउट सेक्शन ए और सेक्शन बी बनाएंगे आर.एस. अग्रवाल का, आज आप लोग का होमवर्क है। यदि प्रॉब्लम कुछ होता है तो आप जो है मैसेज के द्वारा मुझे बता देंगे, आप उसमें कि ये प्रॉब्लम है, हम देखकर आपको उसका बना देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम बढ़ रहे हैं कि एक पुरुष, स्त्री और लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। पुरुष अकेला 6 दिन में और लड़का अकेला 18 दिन में, तो स्त्री अकेला कितना दिन में? तो पुरुष, मैन, वोमेन और बॉय मिलकर किसी काम को 3 दिन में करता है। इसके बाद में बोल रहा है कि मैन अकेला 6 दिन में कर रहा है, और बोल रहा है लड़का अकेले 18 दिन में कर रहा है। तो हमको निकालना क्या भैया? हमको निकालना है कि स्त्री, वोमेन का टाइम निकालना है। तो 3 6 18, कैल्शियम 18 ही होगा। 36 18, 34 18, 18 का 18। तो हमको वोमेन का एफिशिएंसी चाहिए, इसका मतलब बॉयज का 1 है, मैन का आपका 3 है। तो बॉयज, वोमेन और मैन को जोड़ने से 6 है, तो 3 1 4, इसका मतलब वोमेन का कितना हो गया? 2 हो गया। एक दिन में वोमेन के द्वारा 2 यूनिट काम किया जाएगा, और करना कितना है? 18। सो वोमेन का टाइम टोटल कितना हो गया? 18, 18/2 यानी कितना दिन? सो 9 दिनों में समाप्त हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए देख लेंगे इसको। एक आदमी और लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। यदि अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला काम करे तो कार्य 26 दिनों में समाप्त होता है।
तो लड़का अकेले इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? एक आदमी और एक लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिनों में समाप्त कर सकता है, समझिएगा। अंतिम 6 दिन तक आदमी अकेला काम किया और कार्य 26 दिनों में समाप्त हुआ। देखिए यहाँ पे समझना है कि आदमी जो है यहाँ तक अंतिम 6 दिन तक काम किया और टोटल कार्य 26 दिन में समाप्त हुआ। अंतिम आदमी काम किया 6 दिन और टोटल कार्य 26 दिन में, इसका मतलब इधर कितना दिन काम हुआ? 20 दिन काम हुआ होगा, 20 दिन काम हुआ होगा। तो ये जो है अकेला आदमी किया होगा, तो ये आदमी और लड़का किया था। हम समझेंगे कि आदमी और लड़का का एक दिन का काम 1/24 होगा, बट ये मिलावट कितना काम किए? तो 20 दिन किए हैं। तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 5 के 20 नहीं 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। काम का 5/6 हो गया। तो शेष हम निकाल लेंगे, 1 - 5/6, इसका मतलब 1/6। तो शेष काम जो है आदमी जो है 6 दिन में करता है। शेष काम आदमी कितना दिन में करता है? 6 दिन में करता है। इसका मतलब आदमी काम का 1/6 भाग 6 दिन में करता है। इसका मतलब कंप्लीट। हम जैसे ही भाग और दिन के बारे में बताए थे, इसको जेव करते हुए रखेंगे और इसको रिवर्स कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 36। चेक करके देख लेंगे कि 36 का 1/6 6 हो गया, यानी आदमी इस कार्य को 36 दिन में करेगा। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि भाई लड़का इस कार्य को कितने दिनों में करेगा? तो आप यहाँ देख लेंगे कि आदमी और लड़का मिलकर किसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है, जिसमें आदमी जो है अकेला इसको 36 दिन में कर रहा है। तो 36 24 का लघुत्तम 72 हो जाएगा। 24 × 3 = 72, 36 दूनी 72। यानी आदमी की जो क्षमता है 2 यूनिट है, आदमी और लड़का की क्षमता 3 यूनिट है। तो लड़का की क्षमता कितना हो गया? 1 यूनिट हो गया। लड़का एक दिन में 1 यूनिट करेगा, उसको करना कितना है? 72 यूनिट। तो लड़का का हो जाएगा 72/1, यानी कि लड़का इस कार्य को 72 दिनों में समाप्त कर। इतना मजा आएगा, आपको किसी कोचिंग की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। ये आप इतना आराम से देखिए, और इसमें जो भी क्वेश्चन हम नहीं बना पा रहे, इसका मतलब कि क्वेश्चन हम ऑलरेडी अपने वीडियोस में दे रखे हैं। यदि आप नए विद्यार्थी हैं तो पिछले वीडियोस को जाकर आप वॉच कर पाए। क्वेश्चन नंबर 25, किसी कार्य का 7/10 भाग ए 15 दिनों में पूरा करता है। ए जो है 7/10 भाग 15 दिनों में पूरा करता है, और बोल रहा है कि परंतु बी की सहायता से शेष कार्य को वह 4 दिनों में पूरा करता है। तो पूरे कार्य ए और बी कितने दिन में करेंगे? ये ध्यान देंगे कि 7/10 अकेले करता है, तो शेष कितना हो गया? 1 - 7/10, इसका मतलब 3/10। और शेष जो वर्क है वो बी के हेल्प से करता है, वो भी 4 दिन में। यानी ए अलॉन्ग विथ बी काम का 3/10 भाग अगले 4 दिन में। इसका मतलब कंबाइंड हम करेंगे तो 4 को 4, इसको 10/3 कर देंगे, 40/3, 13/1/3। इन दोनों मिलकर काम करें तो 13/1/3 दिन में समाप्त हो पाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 15 नंबर क्वेश्चन था, ये 16 नंबर क्वेश्चन दे रहे हैं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है, एक किसी कार्य को 4 घंटा में, बी तथा सी मिलकर उसको 3 घंटा में, बी और सी मिलकर 3 घंटा में, और ए और सी मिलकर उसको 2 घंटा में पूरा करता है। तो प्रश्न कह रहा है कि बी अकेला उसे कितने घंटा में पूरा करेगा। यार क्वेश्चन नहीं भी लिखे तो आप समझ लीजिएगा, सारा डाटा तो हम दे ही दिए हैं। 4 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 4 3 2 12, तो 4 3 12, 3 4 12, 2 6 12। एक्चुअली बी का टाइम चाहिए तो बी का एफिशिएंसी पता होना चाहिए। ए का एफिशिएंसी 3 है, यहाँ रख दें ए + सी = 6 है, इसका मतलब सी का 3 हो जाएगा। सी का 3 है, अब बी + सी = 4 है, तो बी का कितना होगा? 1 होगा। इसका मतलब बी एक दिन 1 घंटा में 1 यूनिट कर रहा है, करना कितना है? 12 यूनिट। इसका मतलब बी का टाइम बराबर 12/1, यानी 12 घंटा में। एक्चुअली आज हम थोड़ा तेज पढ़ा रहे हैं। तेज इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आज हम रिवीजन करवा रहे हैं, सारी चीजें हम पढ़ा चुके हैं, इसलिए आप घबराएंगे नहीं। यार कंपटीशन निकालना है, थोड़ी सी आपको एनर्जी लेवल चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो आगे बढ़ते हुए हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 जो है कि बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यदि हम मान लें कि बी उस काम को टी समय में करता है, तो ए कह रहा है कि ए उस कार्य का 1/6 जो है समय में, हाँ ए बी किसी कार्य को जितने समय में करता है उसका 1/6 समय में ए आधा करता है। इसका मतलब 1/6 समय में आधा करता है, आधा भाग है, तो उसको दिन बदलने के लिए रिवर्स कर देंगे, 2×6। समझ पा रहे हैं? तो T/3 हो गया, और दोनों मिलकर इस काम को बोल रहा है कि
10 दिन में करता है। इसका एक दिन का काम 1/T हुआ, इसका एक दिन का काम 3/T हुआ, दोनों मिलकर काम को 10 दिन में किया। टी एलसीएम हुआ 4 बराबर 1/10, 10 चौका 40, यानी टी का मान 40 हुआ। इसका मतलब 20 कार्य को कितने दिन में करेगा? 40 दिन में करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 हम दे चुके हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बोल रहा है कि एबीसी किसी कार्य को 36 दिन, 54 दिन, 72 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन है। 36 दिन, 54 दिन और 72 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और काम समाप्ति होने से 8 दिन पहले ए भाग गया, 12 दिन पहले बी भाग गया, तो सी उससे कितना दिन तक किया? पहले इसका बेसिक हम बना पाते हैं। क्योंकि ए और बी दोनों भाग रहा है, इसका मतलब सी टिका हुआ है, तो टोटल टाइम टेकन सी टी दिन में करता है। तो ए कितना दिन पहले भाग गया? तो ए आपका भाग गया 8 दिन पहले, इसका मतलब पहले उससे 8 दिन कम काम करेगा। बी जो है कितना दिन पहले भाग गया? तो 12 दिन पहले, तो टी 12 दिन कम काम करेगा। तो एक दिन का काम ले लेते हैं। टी माइनस 8/36, टी माइनस 12/54, टी बटा में 72, यह काम एक दिन का हुआ। 216 एलसीएम होगा, 6 बार में कट गया, 6 टी 8 चौक 48, 6 चौक 16, 4 टी बर चौक 48, अब 72 तिया 3t इक्वल टू 1, 6 4 10 3 13 टी, 48 48 96 बराबर 216, तो 13 टी बराबर 6 6 12 9 10 11, 312 13 दूनी के 26, 13 चौके 52। तो कह सकते हैं काम 24 दिन तक चला। आप ऐसे चाहें तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि ये 36 दिन, आपका 24 दिन आंसर आ गया है, लेकिन और आपको मॉडरेट करके जैसा हम पढ़ाते हैं उसके हिसाब से पढ़ा रहे हैं आपको। बी 54 दिन, सी 72 दिन, ये 216 एलसीएम हो गया, ये 6 बार में कटा, ये 4 बार में कटा और ये 3 बार में कटा। दोस्तों हर तरीका आपको पता होना चाहिए, पता ना कौन तरीका आपका साथ दे दे, कौन आदमी आपको हेल्प कर दे, ये कहना बड़ा टफ होता है, इसलिए आपको हर तरीका पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ देखिए सेटिंग कैसे करते हैं। यहाँ तीनों आया था कि तीनों हम लोग मिलके काम करने वाले हैं। अच्छा, अब 8 दिन पहले भागा है ए और 12 दिन पहले भागा है बी, इसका मतलब बी पहले भागा है, 12 दिन पहले भाग गया है। इस ग्रुप में बी नहीं रहेगा, इस ग्रुप में ए और सी रहेगा। इसके बाद में चूंकि ए भी भाग गया तो सी हो गया। अब यहाँ ध्यान देना कि यहाँ बी जो है 12 दिन पहले भाग गया, इसका मतलब 12 दिन पहले भागा है, तो यहाँ से जो जर्नी है 12 दिन का जर्नी है। अब समझना यह है कि ए 8 दिन पहले भागा, इसका मतलब 8 दिन पहले भागा, तो ये अंतिम में 8 दिन कौन काम किया? सी किया। तो यहां से जो यहां तक का जर्नी है 12 दिन का जर्नी है, और ये 8 दिन हो गया, इसका मतलब ये कितना दिन का हो गया? 4 दिन का हो गया। अब हम समझेंगे कि सी एक दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट, तो 18 का 24 यूनिट। ए और सी 6 3 9, और एक दिन में 9 यूनिट, तो 4 दिन 9 चौके 36, तो हम जोड़ देंगे 6 4 10, 3 2 5 1 6, 60 यूनिट तो हो गया। करना 216 था, 60 हो गया, तो घटा देंगे 6 और 11 में 6 गया 5, 156 यूनिट बच गया। और यहाँ पर आपका तीनों है, तो 6 4 10 3 13 से भाग दे देंगे, इसका मतलब ये 12 बार में कट गया, 13 26, हाँ 13 13 तो 15। इसका मतलब यहाँ 12 दिन काम होगा, यहाँ 4 दिन काम हुआ और यहाँ 8 दिन काम हुआ, तो 12 4 16 8 24, एंड टोटल टाइम टेकन 24। तो यहाँ से भी इस बात को समझ सकते हैं और यहाँ से भी इस बात को समझ सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स आप लोग घबरा जाते हैं, यार एक मेथड हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अरे यार जर्नी तय करना है, और जर्नी देखिए तैयारी बहुत लोग करते हैं, झोली किसी किसी के हाथ में लगता है। तो इस बात को समझिए, थोड़ा सा स्टेमिना बनाइए। ईश्वर आपको बहुत सारा चीज दिए हैं, अपने आप को पहचान के तो देखिए, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको 20 नंबर क्वेश्चन हम बता चुके हैं, पीछे वीडियोज में जाके आप देख सकते हैं। और 21 22 23 24 ये सब बारी बारी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो कि हम बारी बारी के वीडियोस बना चुके थे। अल्टरनेट क्वेश्चंस का हम वीडियो बना चुके हैं 21 22 23 24, आप जाके देख सकते हैं। यार सारे वीडियोस मेरा देखिए, एवरग्रीन मिलेगा। हम ये नहीं कर रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, ये कह रहे हैं कि आपको रिजल्ट देने के लिए काफी है। समझ पा रहे हैं? तो 24 तक आपका हो गया। 25 क्वेश्चन आते हैं। ए अकेला कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला कार्य को 12 दिन में और बी उसे 18 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया
और काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए ने भाग गया तो जो है पूरा कार्य कितने दिन में हुआ? तो 12 18 36, 32 36, 18 दूनी के 36। और देखिए यहाँ पे दोनों ने मिलकर काम शुरू किया और काम समाप्ति के 3 दिन पहले ए भाग गया, इसका मतलब अंतिम 3 दिन तक बी काम किया। चलिए बी का 1 दिन का 2 यूनिट, 2 3 6 यूनिट करना था, 36 हो गया, 6 बचा कितना 30, ए प्लस बी 3 2 5, 5 जगह 30, यानी यहाँ 6 दिन काम चला, 6 3 9, यानी टोटल टाइम टेकन 9 दिन हुआ दोस्तों। हम आगे बढ़ते हुए जो है 26 आपका बनाए हुए क्वेश्चन 26 27 28 है ना, हाँ 28 देख लेंगे आप। जो भी क्वेश्चन देख रहे हैं उसमें अधिक आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं, आपकी ये प्रश्न नहीं बन रहा हम देख लेंगे ना, लेकिन मेरा मानना है कि हम इतना बताने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी 12 दिन में, तीनों मिलकर 6 दिन में, तो ए और सी मिलकर उसको कितना दिन में? बोल रहा है कि ए और बी उसे 8 दिन में समाप्त कर सकता है, बी और सी उसको 12 दिन में समाप्त कर सकता है और तीनों मिलकर उसको 6 दिन में, ए प्लस बी प्लस सी 6 दिन में समाप्त कर सकता है। तो प्रश्न बोल रहा है कि ए और सी मिलकर उसको उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? तो चलिए 8 12 6 का लघुत्तम 24 हो जाएगा, 8 के 24, 12 के 24, 6 के 24। एक्चुअली ए और सी दोनों का निकालना है तो आपको ए की क्षमता और सी की क्षमता दोनों पता होना चाहिए। चलते हैं, यहां पर ध्यान देंगे कि ए प्लस बी 3 है, ए प्लस बी 3 है और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 4 है, इसका मतलब सी का कितना हो गया? 1 हो गया। यदि सी का 1 हो गया तो यहाँ 1 रख दिए, बी प्लस सी बराबर 2 है तो बी का कितना हो गया? 1 हो गया। यदि बी का 1 है और ए प्लस बी बराबर 3 है तो इसका ए का कितना हो गया? 2 हो गया। तो हम चलते हैं ए प्लस सी, तो टोटल यूनिट आपका 24 है और आपको ए प्लस सी चाहिए तो ए का 2 यूनिट हो गया और सी का 1 यूनिट हो गया, तो 2 1 3। इसका मतलब इस कार्य को 8 दिनों में संपन्न किया जाएगा। यार थोड़ा बदलाव कीजिए पढ़ाई में, आप एकेडमिक जैसे पढ़ रहे थे उसे मत पढ़िए, कुछ हट के पढ़िए। वो उस समय के लिए द बेस्ट था, ये इस समय के लिए बेस्ट है ना। दोनों अपने आप में, दोनों की तुलना नहीं है, अपने आप में अतुलनीय है, इस बात को समझना होगा। तो आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चंस लेते हैं। आप 28 हो गया, 29 एकदम सेम क्वेश्चंस है। अब आगे बढ़ेंगे हम 30 क्वेश्चन मैं करा दिया हूं, आप पीछे प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं ना। 31 32 मेन वोमेन से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कराए हुए थे, तो जो भी नए विद्यार्थी है मेन वोमेन वाला वीडियो जाके आप देख सकते हैं। एक 31 32 33 मेन वोमेन से रिलेटेड क्वेश्चन 35 तक, यानी आपका ये 40 तक ऑलरेडी हम मेन वोमेन का करा दिए थे, आप जाकर उसको प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 41 थोड़ा समझेंगे कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिनों में समाप्त कर सकते हैं और ए अकेला टी प्लस 3 दिन में और बी अकेला टी प्लस 12 दिन में, तो टी का मान ज्ञात करें। दोस्तों जैसा कि इसका हम बेसिक भी बता दे रहे हैं, लेकिन इसको हम बिना पेन पेपर का कैसे बनाया जाता है उस पर भी हम काम करेंगे। यानी इसका मतलब दिया हुआ है 41 जो है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को टी दिन में कर रहा है, ए उसे टी प्लस 3 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसे टी प्लस 12 दिन में, तो ए प्लस बी का 1 दिन का काम टी दिन में समाप्त हो रहा है। इसको हम 1/t प्लस 3 प्लस 1/t में टी प्लस 12 बराबर 1/t टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 12, हम एलसीएम ले लेंगे, टी प्लस 12 यहाँ आ जाएगा, टी प्लस 3 यहाँ आ जाएगा बराबर 1/t हो जाएगा। तो 2t प्लस 12 3 15 इंटू टी बराबर, सो टी स्क्वायर 12 3 15, टी बढ़ती है 36। दोस्तों 2t स्क्वायर प्लस 15t बराबर टी स्क्वायर प्लस 15t प्लस 36। एक्चुअली 15t कैंसिल हो गया, टी स्क्वायर इक्वल टू 36 हो गया, सो टी बराबर 6। ये जेन्युइन तरीका हुआ, बट ऐसे बना के आप एग्जाम नहीं निकाल पाएंगे, इसको हम काट में दिए हैं। तो आप समझिए इस बात को, जब a प्लस बी टी दिन में कर रहा है और a जो है t प्लस 3 दिन में कर रहा है और b जो है t प्लस 12 दिन में कर रहा है, तो जब भी इस तरह का आपका क्वेश्चन देगा तो जो एक्स्ट्रा है उसको पकड़ लेंगे। बत्ती आई
36 का स्क्वायर निकाले, इसका मतलब कितने दिन समाप्त होगा? 6 दिन में। टी का मान कितना आ गया? 6, यानी इसका मान a प्लस बी 6 दिन में करेगा तो 3 दिन ज्यादा ले रहा है, कितना दिन मिलेगा? 9 दिन में, और 12 6 18। तो आपको पूछा a प्लस बी का मान कितनी? 6 दिन में। तो आप चीजों को आसान कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 42 हम बनवा चुके थे, आप जो नए हैं वो जाके पिछले वीडियोस को देख लें। क्वेश्चन नंबर 43 पे हम आते हैं। देखिए विद्यार्थी लोग, जो भी आप मेरे चैनल को आप देख पा रहे हैं, तो आप ऐसा करें कि आप आर.एस. अग्रवाल साहब की बुक्स को लेके बैठे, ताकि हम नंबरिंग दे रखे हैं। आप क्वेश्चंस को पढ़िए, वीडियोस को रोक रोक कर देखिए और आप उसे बनाइए, ठीक है? साथ में बनाते चलिए। 43, चूंकि अभी जो है टीम वर्क, लॉकडाउन के चलते टीम वर्क मेरे साथ उतना जुड़ा नहीं है, इसलिए चीज़ों को हम क्वेश्चन को सेटअप नहीं कर पा रहे हैं। तो सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉल इट डीपली रिग्रेटेड। तो क्वेश्चंस नहीं लगा पा रहे हैं, इसलिए आप क्वेश्चंस जो है नंबरिंग दे दिए, आप उसको देख पा रहे हैं और हम इसको हल कर रहे हैं। आप बगल में देखिए बैठे। ABC किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ABC किसी कार्य को 10 दिन 12 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकता है। बोल रहा है इन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, 10 12 15 का एलसीएम हम ले लेंगे 60, 10 छक्का 60, 15 12 5 60, 15 चौके 60। अब बोल रहा है कि उन्होंने एक साथ मिलकर काम शुरू किया, A प्लस B प्लस C। समझिएगा बात को ध्यान से। किंतु कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले A छोड़ दिया और A के छोड़ने के 2 दिन बाद B छोड़ दिया। देखिए A छोड़ रहा है यहाँ पर B प्लस C, और यहाँ पर B छोड़ दिया, इसका मतलब C। तो काम समाप्ति होने के 5 दिन पहले A गायब हो गया, इसका मतलब यहां से यहां की जो जर्नी है 5 दिन की जर्नी है। अब समझिएगा, तो बोल रहा है कि हाँ 5 दिन पहले छोड़ दिया, A के छोड़ने के 2 दिन बाद B काम छोड़ दिया। A के छोड़ने के 2 दिन बाद जो है B काम छोड़ दिया। इसका मतलब यह हुआ कि 5 दिन पहले, देखिए चीज को समझिएगा, 1 2 3 4 5, तो 5 दिन पहले A भागा है और A के भागने के 2 दिन बाद काम हुआ है, इसका मतलब 3 दिन, यानी B जो है काम समाप्ति होने के 3 दिन पहले भागा है। इसका मतलब कि अंतिम 3 दिन तक कौन काम किया? C किया। अब आप ध्यान दें कि यहां से यहां 5 दिन का जर्नी है और इसका मतलब 3 दिन यहां हुआ, तो यहां पर कितना होगा? आप बोल सकते हैं 2 दिन। बात खत्म। यार सेट करने आना चाहिए, बस थोड़ा सा हो जाए। तो C एक दिन में 4 यूनिट, तो चलती है 12 यूनिट। B प्लस C 5 4 9, 9 दूनी 18, 18 12 30, तो यहाँ कितना हो गया? 30, 6 5 11 4 15, 15 दूनी का 30, यानी यहाँ 2 दिन, तो 2 2 4 3 7, इन टोटल टाइम टेकन 7 घंटा। तो आगे बढ़ते हुए 43 हो गया, 44 ऑलरेडी अभी हम जस्ट मैंने कराया था, 44 उसी से मैच करेगा, देख लीजिएगा। और यदि आपको लगेगा कि कुछ ऐसा क्वेश्चन जो छूटा हुआ है जो आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख कर दीजिएगा, है ना, और उसको हम देख पाएंगे। 45 जो है अल्टरनेट क्वेश्चन है, जो कि हम अल्टरनेट का वीडियो बना, बारी बारी वाला काम हम बना चुके हैं। 46 हम देख लेते हैं। 46 बोल रहा है कि A और B एक काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। A और B काम को 10 दिन और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो 10 15 का एलसीएम 30 हुआ, 10 30, 15 दूनी का 30। A ने अकेले 4 दिन काम किया, A ने अकेले 4 दिन काम किया, और बोल रहा B ने अकेले 5 दिन काम किया। भैया ठीक है। C ने अकेले शेष काम को 8 दिन में संपन्न किया। तो A ने अकेले 4 दिन, एक मिनट, C आ गया। अच्छा, इसके बाद C ने अकेले शेष काम को 8 दिन में पूरा किया। तो कार्य शुरुआत में A और B किसी काम को 10 दिन 15 दिन, हम A ने अकेले 4 दिन, B ने अकेले 5 दिन, इसके बाद C ने अकेले शेष काम को 8 दिन में किया। तो तीनों मिलकर इस कार्य, ठीक है, इस कार्य को कितने दिन में संपन्न करेगा? बहुत बढ़िया चीज है। तो चलते हैं। तो A 4 दिन हो गया, तो A एक दिन में कितना यूनिट? 3 यूनिट, तो चलती है 12 यूनिट हो गया। और B 5 दिन, एक दिन में 2 यूनिट, 5 दिन 10 हो गया, 12 10 22 हो गया। इसका मतलब 12 10 22, तो 8 बच गया, 12 10 22 8 बच गया। टोटल 30 यूनिट काम करना है। और C के पास 8 दिन है, C के पास 8 दिन, C के पास 8 दिन है और 8 यूनिट काम करना है।
और आपको जैसा कि हम बताए थे कि एक दिन में की गई काम को क्षमता कहते हैं। 8 दिन में 8 यूनिट, इसका मतलब सी एक दिन में कितना करेगा, 1 यूनिट। इसका मतलब सी की क्षमता 1 यूनिट है। सी की क्षमता कितनी यूनिट है, 1 यूनिट है। तो क्षमता की बात किया जाए एफिशिएंसी का, तो ए बी सी, तो ए की एफिशिएंसी आपको दिखता है 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का 1 हो गया। तो तीनों मिलकर ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकाल दिया जाए तो टोटल भाई कितना, 30 यूनिट है। 3 2 5 1 6 6 5 30। इन तीनों मिलकर इस कार्य को 5 दिनों में संपन्न करेगा दोस्तों। तीनों मिलकर क्वेश्चन करें, काम को 5 दिनों में संपन्न करेगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद का जो 47 और 48 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपका जो है मेल और फीमेल जो हम बताए थे, एक वीडियो हम बनाए थे शुरुआत में, आप देख लेंगे। उसमें हमको याद है, शायद मुझे जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, वो है इस प्रकार की मैन वुमेन और बच्चा करके हम एक वीडियो बनाए थे, उसमें सारा क्वेश्चन कराए थे। ये आपका 47 और 48 हो गया। देखिए द एंड, RS अग्रवाल का सेक्शन ए समाप्त हो गया। आपका सेक्शन बी प्रयास करेंगे और उसका भी हम एक दिन डाल देंगे। तो पूरे टाइम एंड वर्क आपका खत्म किए। और इतना करने के बाद और इसमें कुछ क्वेश्चंस जो होंगे हम देख पा रहे हैं। अभी आपका हम 1 फेज चला रहे हैं, मतलब एक फेज जिसमें आपका बेसिक लेवल क्लियर हो रहा है। फिर एडवांस लेवल हम फिर से बात करेंगे, वैसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जो अभी हम चाह रहे हैं कि सारी चीज़ों से आप रूबरू हो जाएं, इसके बाद वो चीज़ भी आप करेंगे। चलिए ऑल द बेस्ट। आप अच्छा लगा, आप इतना समय तक टिके रहें। देखिए यही सब एक ऊर्जा भरता है कि आप मेरे साथ कितने समय तक थे। जब आपको पढ़ाने में हम कोई कमी नहीं कर रहे हैं तो आप साथ देने में भी कमी नहीं करें। चलिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब चलिए सारे विद्यार्थी जो भी है लाइक कर दीजिए। चलिए ऑल द बेस्ट।